हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का जो ट्रांसफार्मर है उसका ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला हम लोग का जो एज का सीरीज़ है, एक के बाद एक वीडियो आता रहेगा, तो आप लोग आराम से बैठ के देखते रहिएगा। आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये सब वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले वो है आइडियल ट्रांसफार्मर के पहले बात करेंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो और इसका हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कीजिए द डी स्टडी ग्रुप। वो एक ओपन ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करके आपका जो व्यूज़ है वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। कोई भी नए वीडियोस चाहिए, कोई भी टॉपिक के बारे में बात करना है तो वहाँ पे आप लोग मेरे को लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे उसके बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ट्रांसफार्मर जो होता है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, उसका कुछ एजम्पशंस होता है। क्या एजम्पशन होता है? देखिए, इसका जो वाइंडिंग होता है, ट्रांसफार्मर में दो मेन वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि वाइंडिंग जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट नील होगा। तो जैसे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि नील हो जाएगा, मतलब इसका जो कॉपर लॉस होगा आइडियल ट्रांसफार्मर का, वो क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग कॉपर लॉस होता है हम लोग को मालूम है वो क्या होता है, I²R। अगर R आपका नील हो जाएगा तो आपका कॉपर लॉस नील हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, इसका जो बोल रहा है कि इसका जो कपलिंग फैक्टर होगा वो 1 होगा। मतलब जितना भी आपका फ्लक्स क्रिएट करेगा प्राइमरी, उसका टोटल फ्लक्स आपका जाके लिंक करेगा आपका सेकेंडरी में। ठीक है, मतलब कोई भी लीकेज फ्लक्स यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि आपका जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस आपका जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस को हम लोग कॉम्बाइन करके बोलते हैं कोर लॉस। ये बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट नील होगा। मतलब आपका कोर लॉस भी नील हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका कॉपर लॉस भी नील हो गया, इसका आयरन लॉस भी नील हो गया। मतलब इसका जो लॉसेज है वो ऑलमोस्ट नील हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, जो परमिएबिलिटी है, कोर का जो परमिएबिलिटी होता है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नेटाइजिंग कर्व होगा वो आपका एक लिनियर होगा। मतलब ये एक लाइन बराबर ये चलेगा। ठीक है, ये है हम लोग का जो एजम्पशंस होगा। ठीक है, वो हम लोग का आइडियल ट्रांसफार्मर का हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर जो मेन काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है हम लोग का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। मेनली अगर हम लोग और इसको स्ट्रेटली बोले तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है देखिए, एक ट्रांसफार्मर मेनली दो वाइंडिंग होता है। एक होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग जिसको हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, एक होता है हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। इसको छोड़कर भी एक और वाइंडिंग रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी वाइंडिंग। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो देखिए, जब कभी भी इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, तो इसका हो गया आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग जिसका N1 टर्न है और इसका सेकेंडरी है जो है N2 टर्न का। ठीक है, तो देखिए, जब कभी भी हम लोग यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे प्राइमरी में तो क्या होगा, एक करंट फ्लो करना चालू करेगा क्योंकि ये तो एक क्लोज सर्किट है, एक क्लोज सर्किट है। तो जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो होना चालू करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को एक एमएमएफ मिलेगा, हम लोग का एक एमएमएफ मिलेगा। तो एमएमएफ क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तो जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो हम लोग को मोटिवेट करता है करंट फ्लो करने के लिए, यहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक सर्किट में होता है हम लोग का मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो मैग्नेटिक सर्किट को मोटिवेट करता है फ्लक्स फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा और एमएमएफ का फॉर्मूला होता है NI। तो यहाँ पे N बन गया N1 और I बन गया IE। तो जैसे ही आपको यहाँ पे एमएमएफ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कोर में से आपका फ्लक्स फ्लो करना चालू करेगा क्योंकि आपको एमएमएफ मिल गया। और ये तो आपका जो हम लोग अभी बात किए कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो होता है हम लोग का परमेबिलिटी और रिलक्टेंस हम लोग बोल सकते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग का यहाँ से फ्लक्स फ्लो करना चालू करेगा। अब एक बात जान के रखिए, यहाँ पे हम लोग जो सप्लाई दे रहा है वो है ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। मतलब एक मान लीजिए एक साइन वेव है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। तो ये जो करंट होगा, एक्साइटेड करंट जो आई होगा, ये भी एक ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। और ये जो फ्लक्स फ्लो करेगा ड्यू टू दिस एनआई भी आपका जो आई अगर साइनोसॉइडल बन गया तो एनआई भी आप लोगों का जो एमएमएफ है वो भी साइनोसॉइडल बन गया। अगर एमएमएफ आपका साइनोसॉइडल बन गया तो फ्लक्स भी हम लोग का बन गया साइनोसॉइडल।
ठीक है, और इसका जो सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, क्योंकि देखिए ये तो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, तो ये जाके इस जो वाइंडिंग है, ये जो कॉइल है, इसमें जाके इसको कट करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ऑटोमेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, इसका वजह से हम लोगों का सेकेंडरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो सीधा बात बोले तो यही है ऑलमोस्ट एक ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद के स्लाइड में। चलिए बात करते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग का यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही हम लोग का इसके अंदर से हम लोग का फ्लक्स फ्लो करना चालू करेगा, जो कि ना आप लोगों का ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, तो क्या होगा, ये फ्लक्स तो जाके हम लोग का N1 में भी कट करेगा ना, N1 में भी कट करेगा, तो इसमें हम लोग का एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जिसको हम लोग E1 से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, E1 से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ हम लोग को क्या मालूम है, देखिए ये जो करंट है I, वो तो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ क्या बोल रहा है कि जब भी आप किसी मतलब कॉइल में आपका करंट चेंज करने का कोशिश करेंगे, तो वो उसको ऑपोज करेगा। ऑपोज कैसे करेगा, इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर ही एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, इन द ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ द आपका V1, मतलब सोर्स को ये हमेशा रोकने का कोशिश करेगा, ताकि इसके अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो करना चालू कर दे। अगर ये कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है ना, तो इसको आपको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए क्या होगा, आपको एक काउंटर ईएमएफ मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका इस फ्लक्स को काट करने से वजह से होगा। तो अगर इसको रोकना है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो हम लोगों का जो पोलैरिटी जो E1 होगा, E1 का पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव देना पड़ेगा, वरना आपको पॉजिटिव को रिपेल नहीं करेगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा हम लोग का जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E1, उसका डायरेक्शन और उसका पोलैरिटी। तो इसको किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, मतलब इसके डरने का कोई बात नहीं है, ये और ये एक ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग का एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में यहाँ पे भी आपका एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, जिसको हम लोग E2 बोल रहे हैं सेकेंडरी में। इसका पोलैरिटी क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक के बाद एक बात कर रहे हैं। हम लोग का अभी I जनरेट कर गया, I के बाद हम लोग का यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड में E1 आ गया, यहाँ पे हम लोग का E2 आ गया। E2 का पोलैरिटी क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्या होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। लेकिन इसका जो पोलैरिटी होगा वो तो एक होगा, वो जिस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आप एक लोड लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, वो किस डायरेक्शन में करेगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो ये है ऑलमोस्ट आपका एक वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो मेन बोल रहा है कि ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टर्शियर वाइंडिंग क्या है क्या नहीं है। तो क्या होता है, ये टर्शियर वाइंडिंग एक थर्ड वाइंडिंग होता है, जो इसी का ऊपर वोंट किया रहता है, ऐसा करके। जैसे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ऐसे ही टर्शियर वाइंडिंग भी इसका ऊपर वोंट किया रहता है। मेनली आपको दिखने को मिलेगा बड़ा वाला जो पावर ट्रांसफार्मर है, जैसे 160 MVA एंड अपर, वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए जो ट्रांसफार्मर जहाँ पे बिठाया जाता है, उसका एक सबस्टेशन में बिठाया जाता है, तो उसको भी तो चलाने के लिए पावर चाहिए ना। वो सबस्टेशन का चलाने के लिए लाइटनिंग चाहिए, लाइट का लिए पावर चाहिए, फैन के लिए पावर चाहिए। नॉट ओनली दैट, ट्रांसफार्मर का सेल्फ कूलिंग के लिए भी जो फैंस और पंप्स रहता है, उसका भी लिए आपका एडिशनल पावर चाहिए। तो ये आपका स्टेशन सर्विस का काम में आता है मेनली। ठीक है, या फिर आप यहाँ से लोड भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा कि जितना भी टोटल KVA और MVA है, उससे जितना भी आप टर्शियरी से आप एब्जॉर्ब करेंगे वो माइनस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 160 MVA का एक ट्रांसफार्मर है और आप टर्शियरी का ऊपर ऑलमोस्ट 4 MVA का या 5 MVA का आप लोड लगाए हुए हैं, तो आपका जो अवेलेबल MVA हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -4, मतलब आपका आ जाएगा 156। ये याद रख लीजिएगा, मतलब उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा अगर आप टर्शियरी से पावर लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि हम लोग का जो होगा, हम लोग पहले ही बात कर लिए कि ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। हम लोग का 5 जो 5 मैक्स है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे कि ना हम लोग का ऐसा होता है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का, वो ये हम लोग का आ गया 5 मैक्स। और हम लोग का साइन ओमेगा टी होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग रेट पर सेकेंड्स में लिखते हैं। और ओमेगा का मान क्या होता है, 2πf होता है। ठीक है, एफ होता है हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स पर सेकेंड्स या हर्ज में जिसको हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग के लिए 50 हर्ज है। तो देखिए यहाँ पे U1 आ गया, इसका पोलैरिटी हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए। देखिए यहाँ पे अगर U1 आपको लाना है और यहाँ पे पॉजिटिव लाना है, मतलब यहाँ से आपको करंट छोड़ना पड़ेगा। जैसे बैटरी में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आपका करंट निकलेगा,
तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव से आपको करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा तो इस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। देखिए इस फाई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर राइट हैंड वाला रूल अगर यूज करते हैं, मान लीजिए वाइंडिंग का जो उनका राइट हैंड में थंब को छोड़ के जो 4 फिंगर्स है, ऑलमोस्ट जो 4 नंबर्स ऑफ फिंगर्स है, उस डायरेक्शन में अगर आपका करंट कॉइल में से फ्लो कर रहा है तो फिर आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका हो जाएगा फाई का। देखिए लेकिन यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है वो आपका U1 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली हम लोगों का करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो इस डायरेक्शन में आप 4 उंगलियों को घुमाइए तो आपको दिखने को मिलेगा इसका जो फाई है वो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस फाई की वजह से इसके अंदर जो फ्लक्स आपका फ्लो कर रहा है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका पोलैरिटी देखिए। तो आपका लोड लगा हुआ है, स्विच को अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में करेगा, फिर से आप थंब रूल लगाइए, इस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो आपका बाकी जो 4 उंगली रहेगा उस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जब भी ये तो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, तो इसको काउंटर ईएमएफ एक मिलेगा जो इसको रोकने का कोशिश करेगा, मतलब इस फाई को अपोज करने का कोशिश करेगा। इसीलिए इसका जो डायरेक्शन होगा करंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा तभी जाके आपको एक काउंटर फ्लक्स मिलेगा जो आपको इस फाई को, मेन फाई को अपोज करना चाहेगा, ठीक है। तो सब लेंजेस लॉ के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से करंट छोड़ रहा है। तो देखिए इसी चीज का ऊपर हम लोग का जो डॉट पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। देखिए इसी का ऊपर पूरा डॉट पोलैरिटी का काम चल रहा है। देखिए डॉट का मतलब क्या होता है, हम लोग का इस जो ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे डॉट होगा और यहाँ पे डॉट होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको यहाँ पे डॉट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जैसे कि ना ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको वाउंड किया गया है और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाउंड किया गया है, तो आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाउंड कर देंगे तो इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए कैलकुलेशन का बात करते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग का जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो आप लोगों का क्या होता है, एन डिफाई dt, माइनस एन डिफाई dt, ठीक है, माइनस एन डिफाई dt, क्योंकि N1 में आपका ओन हो रहा है। तो फाई का क्या होगा, फाई ए वाला फाई होगा, तो ये वाला इक्वेशन आप यहाँ पे बैठाएंगे, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का हो जाएगा हम लोग का कॉस, ये तो कांस्टेंट है N1 माइनस N1 और फाई मैक्स तो आपका कांस्टेंट है और यहाँ से आपका ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 ओमेगा फाई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हम लोगों ने कैसे लिखा, क्योंकि कॉस जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो जो साइन थीटा होता है उसका जो माइनस थीटा इक्वल्स टू आपका माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग का आया पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर बाहर जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइन के लिए हम लोग कर सकते, तो हम लोग का आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो देखिए U1 कब मैक्स होगा, जब ये वाला सेक्शन आपका 1 आ जाएगा तभी जाके U1 आपको मैक्स मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग 1 बिठा देंगे तो हम लोग क्या आता है इस इक्वेशन में कि आपका U1 मैक्स आ गया, U1 ओमेगा फाई मैक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं आपका, देखिए अगर आरएमएस का बात करें, ये जो आ गया हम लोग का, ये तो मैक्सिमम वाला वैल्यू आ गया ना, तो हम लोग अगर आरएमएस का बात करें तो आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, मैक्स वैल्यू बाई √2। अगर ये कैसे आता है मालूम मतलब आप लोग को चाहिए कि ये कैसे आता है, तो आप मेरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है। तो यही वाला हम लोग पिछले वाला इक्वेशन से इसका यहाँ पे इसका वैल्यू बिठा दे रहा है, ये वाला वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में बिठा दे रहा है, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग √2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला हम लोग का इक्वेशन आ गया। तो यही हो गया इसका जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका इक्वेशन। तो ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ किताब में आपका 4.44 लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं, एक ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, और इसके बाद इसका भी और भी पार्ट्स आएगा, वो आप लोग आराम से देखिए। आशा करते हैं आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही अच्छा बिल्डअप होगा।